नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो मैं संगीता आप लोगों को स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम बीजगणित का टॉपिक लेकर आए हूँ। तो आज हम बीजगणित कराएंगे, तो आप लोग बने रहिए। तो देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, 23x² y² गुने -5x³ और y5। तो इसको गुना करना है। तो गुना करने के लिए पहले हम संख्या को गुना कर लेते हैं। तो संख्या कौन कौन है? 23 और -5। तो माइनस है तो पहले माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस, और 23 में 5 से गुना करेंगे तो 115। 23 में 5 से गुना करेंगे तो 115। देखिए, पैंते 5 हाथ में चले, 5 10 1 11, तो 115 होगा। ठीक। अब देखिए, एक संख्या को एक साथ करेंगे। तो एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो दोनों का आधार सेम है। तो दोनों का आधार सेम है तो पावर जीतेगा। तो एक्स के पावर 2 और +3 और गुना ही करें। अब वाई को देखेंगे तो इसमें दोनों में वाई यानी कि आधार सेम है। आधार सेम रहने पर पावर जीतता है। तो वाई के पावर 2 + 5। तो हम गुना कर देंगे तो -115 और 3 2 5, 3 2 5, x के पावर 5 और y के पावर 5 2 7। यही मेरा आंसर हो गया। पहला बन गया। अब दूसरा बढ़ाते हैं। तो पहले अंक को यानी कि संख्या को पहले गुना करेंगे। तो पहले माइनस को कर लेते हैं। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर का चिन्ह है। तो देखिए, पहले संख्या को कर लेते हैं। तो 6 5, तो 6 5 30, और इधर पंचों के 20, तो 30 और 20। तो डायरेक्ट भी यहाँ 600 कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो छोड़िए, ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं। और वो दोनों, तो 6 5 30 और -30, 30 x² और गुने x² गुने x और गुने पंचों के 20 -20 xy। 30 x² गुने x गुने माइनस पंचों के 20 xy। ठीक है। तो अब ये दोनों पहले संख्या को गुना कर लेते। देखिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 30 में 20 से गुना करेंगे तो 600। और देखिए, ये दोनों का आधार सेम है, और यहाँ भी तीनों का आधार सेम है। आधार में x है तो पावर जुट जाएगा। तो कुछ नहीं है तो 1 है। तो x के पावर 2 + 1 + 1 और गुने y एक ही है तो y। तो देखिए, 600, x के पावर 2 3 4, x के पावर 4 और y मेरा आंसर। ठीक है, मेरा आंसर हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, तीसरा है -3xy गुने 4x² + 3xy -8y²। तो इसे गुना करने के लिए पहले माइनस का अथी करेंगे। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, और पहले संख्या को गुना करेंगे। तो 3 और 4, तो 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, 3 चौके 12, 12 3 चौके बढ़ते 36, 36 36 में 8 से गुना करेंगे। और अब इसका देख लेते हैं। देखिए, एक्स का तो आधार सेम है, तो आधार जिस सेम है तो पावर जुटेगा। तो एक्स के पावर 1 प्लस, यहाँ 2 है तो 2 और प्लस यहाँ 1 है तो 1। ठीक है। अब वाई के करेंगे। तो गुने वाई के पावर यहाँ 1 और यहाँ भी 1 + 1 और यहाँ 2। तो अब हम 36 में 8 से गुना करेंगे। तो 48 के 8 हाथ में 4, 24 24 और 4 28, और x के पावर 2 3 और 1 4 और गुना नहीं, y के पावर 4। तो यही मेरा आंसर। अब हम चौथा पर आते हैं। तो चौथा है 2a - 4b गुने 3a + 2b। तो है, तो देखिए, पहले एक संख्या को लेते हैं और एक संख्या से दोनों में पहले गुना करेंगे। तो देखिए,
2a में से थ्री गुना करेंगे तो द्वितीय 6 और ए स्क्वायर तो 6a²। अब इसको इसके साथ करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस है तो प्लस 4 ए बी तो ए अब बी। अब देखिए अब इससे गुना करेंगे तो -4b को इससे एक बार करेंगे एक बार इससे तो माइनस प्लस माइनस और 4×12 और ए बी ए यहाँ है बी यहाँ है तो ए बी और माइनस प्लस माइनस और 4 से 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 और बी स्क्वायर। तो देखिए एक जो एक अथी का है एक जाति का उसे जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये दोनों नहीं जुटेगा, ये दोनों में ए बी है तो ये दोनों जुटेगा। तो लिखते हैं 6a² और माइनस का देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8 ए बी। चिन्ह माइनस का 12 है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अगर यहाँ पे प्लस रहता है माइनस रहता तो यहाँ प्लस का चिन्ह दिया था तो -8b²। यही मेरा आंसर। अगर चाहिएगा तो यहाँ पे 2 कॉमन भी निकाल के इसे 3a² -4ab और -4b²। ये भी आंसर हो सकता है। अब हम 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। तो आशा करती हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा और अब इसको चलते हैं। तो देखिए पहले हम संख्या को गुना करेंगे और माइनस का चिन्ह तो माइनस और कहीं माइनस नहीं है तो माइनस होगा और माइनस को सबसे पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 में 5 से गुना करेंगे तो 5×25 25 और कोई और कहीं ना है संख्या नहीं है। अब देखिए x को करेंगे पहले तो x और दोनों का आधार सेम है तो बेस जुटेगा तो 2 + 4 और गुने y और y दोनों का आधार सेम है तो बेस आधार सेम है तो पावर जुटेगा तो y के पावर 4 और +2 तो क्या हो जाएगा -25 और x 4×2 6 और y की पावर भी 6। तो यही मेरा आंसर हो गया। सॉरी यहीं तक नहीं आगे भी सॉरी दोस्तों इसको मिटा देते। अच्छा चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस और 2 और x यहाँ पे अति कर देते हैं। अब दोनों का आधार सेम है तो पावर जुटेगा तो x के पावर 3 + 5 और गुने अब y के जोड़ेंगे तो y के पावर 2 + 5 तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 25 दूना 50 और x के पावर 4 दूनी 8 4 2 6 और गुने y के पावर 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x गुने x के पावर 8 और गुने y के पावर 7। अभी जोड़ दीजिए फिर से तो 50 और देखिए दोनों का आधार सेम है तो जुट जाएगा 8 6 14 तो x के पावर 14 और y के पावर 7 6 13 y के पावर 13 मेरा आंसर। अब छठा क्वेश्चन पे आते हैं। तो छठे क्वेश्चन के लिए देखिए ये तीनों कोष्ट में है और प्लस माइनस में है और एक गुना में। तो इसको बारी बारी से एक बार इसमें गुना करेंगे एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो करते हैं 4xyz से। तो 4xyz से इसमें करेंगे तो पहले संख्या का तो 4 दूना 8 और x तो यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ 1 पावर है दोनों का आधार से तो पावर जुट जाएगा तो x के पावर 3 और yz तो y और z। अभी इसमें हो गया। अब इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 4 × 12 x क्या x हो जाएगा। यहाँ पे y है यहाँ भी y है तो दोनों का आधार सेम है तो पावर जुटेगा तो 2 और 1 3 तो y के पावर 3 और z के z होगा और प्लस और 5 के 20 और देखिए xy ही सेम का सेम हो जाएगा और z तो इसका ये दोनों का आधार सेम है तो पावर इसका 2 है और इसका 1 है तो जुट जाएगा तो z के पावर q तो z के पावर q हो गया। तो कोई कटने वाला है नहीं, कोई नहीं कटेगा तो यही मेरा आंसर हो गया।
तो इसे आप उतार लीजिए। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा, या इसे आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कुछ भी ले सकते हैं। तो और 6-7 क्वेश्चन और कराते हैं अगले पेज पर। तो देखिए 7वां क्वेश्चन को बताती हूँ। तो 7वां बताने के लिए तो 3a² प्लस 5ab और 2a² प्लस ab है। तो पहले इस संख्या को हम दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे। एक संख्या को हम दोनों संख्या में बारी बारी से गुना करेंगे। तो 3a² में 2a² में गुना करेंगे। तो 3 दूना 6, तो 6 a² तो यानी कि a के पावर 4। देखिए a के पावर 4 कैसे, देखिए दोनों का आधार सेम है, आधार सेम है यानी कि बेस सेम है, तो पावर जुटेगा, पावर यानी कि घात जुटेगा। तो 2 2 4, तो 6 a के पावर 4, ठीक। और प्लस प्लस है तो प्लस, ठीक। अब 3 तो 3, और यहाँ पे एक दोनों का आधार सेम है, पावर इसका 2 है और इसका 1 है, तो 3 हो जाएगा। तो a³ और b, ठीक। अब इसका काम हो गया। अब हम इसको लेके चलते हैं। तो 5ab में से 2a² जोड़ेंगे, तो प्लस प्लस प्लस, 5 दूना 10, और a² और a तो a³ और b का 20 सेम हो जाएगा, और प्लस प्लस प्लस, मतलब 5 और a² और b²। तो जुटने वाला है तो जोड़ेंगे, तो 6 a के पावर 4, और देखिए यहाँ पे a³ और यहाँ पे a³ है, तो 10 और 3 13, 13 a³ और b, और प्लस 5 a² और b²। यही मेरा आंसर। अब 7वां हो गया। अब 8वां पढ़ाते हैं। तो 8वां पढ़ाने के लिए देखिए एक सूत्र होता है, a प्लस, इधर साइड में बताते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो इसी तरह से है a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह x है और b की जगह m है। तो देखिए तो x प्लस m और इंटू x माइनस m, तो ये हो जाएगा x² माइनस m²। इसको करेंगे x² और माइनस m², ठीक। और इस m का सेम हो जाएगा x² प्लस m²। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अब फिर से गुना करेंगे। तो इसको इसके साथ करेंगे एक बार इसके साथ करेंगे। तो x दोनों का आधार सेम है तो पावर जुटेगा, तो x के पावर 2 2 4, ठीक। प्लस प्लस प्लस, अब तो x² और m² दोनों का आधार अलग अलग है, और तो अलग अलग जुटेगा। अब इसे करेंगे तो माइनस और m², यहाँ पे x है, तो m² यानी पहले x² और m² गुना में आगे पीछे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस माइनस माइनस, और m से गुना करेंगे m² में, m² से m² में, तो m के पावर 4। तो देखिए प्लस x² m² और माइनस x² m², तो दोनों कट जाएगा। तो आंसर आएगा x के पावर 4 माइनस m के पावर 4। यही मेरा आंसर आएगा। तो 8वां हो गया। अब हम 9वां पढ़ाते हैं। तो 9वां पढ़ाने के लिए तो देखिए ये भी है, देखिए a, इसको मान लीजिए कि a और ये b, और ये a और ये b। तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो a² तो a की जगह कुछ m, तो m के स्क्वायर और माइनस b की जगह क्या 3 है, तो 3a के स्क्वायर। तो m² और माइनस 3 के स्क्वायर 9, और n के स्क्वायर n², तो m² और 9n² मेरा आंसर आ गया। तो अब 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। तो p-2 और p² प्लस 2p प्लस 4 है। तो देखिए पहले हम p से एक बार गुना करेंगे तीनों में। तो p से गुना करेंगे तो pq और प्लस 2p² और यहाँ पे होगा 4p, ठीक है। अब p से हो गया, -2 से करें तो -2p² और 2 2 4 प्लस माइनस माइनस, तो -4p
और प्लस माइनस माइनस और 4 दूना 8। तो देखिए पी क्यू देखिए प्लस 2p² और माइनस 2p² कैंसिल, 4p और प्लस 4p और माइनस 4p कैंसिल, तब बच गया -8। तो पी क्यू -8, यही मेरा 10वां का आंसर। अब हम ग्रामर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ग्रामर क्वेश्चन तो देखिए है a + b × a² माइनस ab + b² और इधर है a³ - b³। तो देखिए इतना का सूत्र होता है, एक सूत्र आप लोग को याद है, a + b × a² माइनस ab + b², यही सूत्र होता है a³ + b³ का। एकदम पूरा मैथ सूत्र पढ़े हैं। तो देखिए इतना बराबर सूत्र होता है a³ + b³ सूत्र का भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। तो देखिए a³ + b³ है, तो इसके बदले में a³ + b³ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये a³ + b³ का ही सूत्र है। तो a³ + b³ इतना के बदले में a³ + b³ लिखे हैं, और ये वाला a³ - b³। ठीक है, तो अब हम गुना करेंगे a³ से a³ में, तो a दोनों का आधार सेम है तो पावर जुटेगा, तो 3 3 6। अब इसे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस a³ और b³ अब यहाँ BQ से करेंगे तो BQ + BQ, और तो AQ और BQ हो जाएगा, तो AQ और BQ। ए वाला आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हम अति सीरियल ढंग से लिख दिए। गुना में आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस माइनस माइनस बी दोनों का आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो BQ पावर से। तो देखिए -AQ BQ और प्लस AQ BQ कैंसिल, तब बच गया क्या a⁻6 और माइनस है तो माइनस b⁻6 मेरा आंसर। अब देखिए ब्राह्मण क्वेश्चन है, तो ब्राह्मण क्वेश्चन अब देखिए 2a + 3b और इंटू 2a - 3b। मान लीजिए कि a है और b है, और a है और b है, तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a के जगह इसको लिखेंगे तो a², तो यानी कि 2a² और माइनस b² यानी कि 3b के स्क्वायर, और ए वाला सेम का सेम लिखा देगा 4a² + 9b²। तो 2 दूनी 4 a² और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर a², माइनस 3 का स्क्वायर 9 और b², तो ये गुना में, और ये भी 4a² + 9b²। अब हम दोनों को गुना करेंगे बारी बारी से, तो पहले इससे गुना करेंगे ये दोनों में, तो 4 चौके 16, a² एक के पावर 4, और अभी इससे करेंगे इसमें तो प्लस 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 हो जाएगा, 9 चौके 36 और a² b² और b²। अब इससे गुना करेंगे दोनों में, तो माइनस 9 चौके 36 a² और b² और माइनस प्लस माइनस, तो 9 81 और b दोनों का आधार 2 और 2 4। तो देखिए प्लस 36 a² b² और माइनस 36 a² b² कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 16 a के पावर 4 और माइनस 81 b के पावर 4। तो यहाँ तक पहले समझ में आ गया होगा। तो देखिए तेरहवां क्वेश्चन है, तो 13वां क्वेश्चन है 3a + 5b के होल स्क्वायर। तो देखिए a + b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + 2ab + b²। तो इसके बदले लेते मान लीजिए कि ये है और ये b है, तो ये a², तो 3a के स्क्वायर + 2ab, तो a के जगह 3a, अब उन्हें b के जगह 5b, तो 5b और प्लस b², तो प्लस b की जगह 5b, तो 5b के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9, तो 9a² और प्लस
3 दूनी 6 और 6 5 30, 30 ए बी प्लस 15 25 बी स्क्वायर, यही मेरा आंसर। और 14वां क्वेश्चन को देखिए, ये इसको बी मान लीजिए, ए और बी, तो एक ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो यानी कि 3a के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या 5b, तो 5b के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और ए स्क्वायर और माइनस 5 के स्क्वायर 25 और बी स्क्वायर, यही मेरा आंसर। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों से वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट जो कीजिए। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि मैं पहली बार जुड़ी हूँ, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग मेरा वीडियो न्यू व्यूअर यानी कि नए स्टूडेंट देख रहे हैं। तो देखिए अब लास्ट क्वेश्चन 15वां है, 15 तक आज करवा रही हूँ और दूसरे दिन और आएंगे करवाऊँगी। तो देखिए इसमें भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं था। तो देखिए ए स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर 9 और ए स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25 और बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ए और बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ना सूत्र बताते हैं की जगह ही है और बी की जगह ही इक्वल टू का चिन्ह, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 ए स्क्वायर 3a स्क्वायर लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 3a और बी यानी कि 5b और प्लस 5b के होल स्क्वायर माइनस x, 9 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 ए स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 6 25 ए बी और 25 25 बी स्क्वायर और माइनस एक्स। तो देखिए इस सबको एक तरफ लेके चलाते हैं और एक्स को एक तरफ छोड़ देते हैं, तो 9 ए स्क्वायर और प्लस 25 बी स्क्वायर प्लस है तो माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 30 ए बी और माइनस 25 बी स्क्वायर बराबर माइनस एक्स। तो देखिए प्लस 9 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर और माइनस 25 बी स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस 30 ए बी बराबर माइनस एक्स, माइनस से माइनस खत्म, तो यानी कि एक्स बराबर 30 ए बी आंसर। तो ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए।